श्री सच्चिदानंद समय सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 9 बाबा की कृपा से। आप प्लीज़ साथ दीजिए। विदा होते समय बाबा की आज्ञा का पालन और अवज्ञा करने के परिणामों के कुछ उदाहरण, भिक्षावृत्ति और उसकी आवश्यकता, भक्तों के अनुभव। गत अध्याय के अंत में केवल इतना ही संकेत किया गया था कि लौटते समय जिन्होंने बाबा के आदेशों का पालन किया वह सकुशल और घर लौटे, और जिन्होंने अवज्ञा की उन्हें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। इस अध्याय में यह कथन अन्य कई पुष्टिकारक घटनाओं तथा अन्य विषयों के साथ विस्तारपूर्वक समझाया जाएगा। शिरडी यात्रा की एक विशेषता यह थी कि बाबा की आज्ञा के बिना कोई भी शिरडी से प्रस्थान नहीं कर सकता था, और यदि किसी ने किया भी तो मानो उसने अनेक कष्टों को निमंत्रण दे दिया। परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई तो फिर वहां उसका ठहरना नहीं हो सकता था। जब भक्तगण लौटने के समय बाबा को प्रणाम करने जाते तो बाबा उन्हें कुछ आदेश दिया करते थे जिनका पालन अति आवश्यक था। यदि इन आदेशों की अवज्ञा कर कोई लौट गया तो निश्चय ही उसे किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता था। ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। एक समय तात्या कोटे पाटिल टांगे में बैठकर कोपर गांव के बाजार को जा रहे थे। वे शीघ्रता से मस्जिद में आए, बाबा को नमन किया और कहा कि मैं कोपर गांव के बाजार को जा रहा हूँ। बाबा ने कहा, शीघ्रता ना करो, थोड़ा ठहरो। बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर ना जाओ। उनकी उतावली को देखकर बाबा ने कहा, अच्छा कम से कम श्यामा को तो साथ लेते जाओ। बाबा की आज्ञा की अवहेलना करके उन्होंने तुरंत टांगा आगे बढ़ाया। टांगे को दो घोड़े में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपये था, अति चंचल और द्रुतगामी था। सावली विहार ग्राम पार करने के पश्चात ही वह अधिक वेग से दौड़ने लगा। अकस्मात ही उसकी कमर में मोच आ गई, वह वहीं गिर पड़ा। यद्यपि तात्या को अधिक चोट तो नहीं आई, परंतु उन्हें अपनी साईं माँ के आदेशों की स्मृति अवश्य हो आई। एक अन्य अवसर पर कोलाहल ग्राम को जाते हुए भी उन्होंने बाबा के आदेशों की अवज्ञा की थी और ऊपर वर्णित घटना के समान ही दुर्घटना का अन्य सामना करना पड़ा था। एक समय बंबई के एक यूरोपियन महाशय नाना साहेब चांदोलकर ने परिश्रम पत्र प्राप्त की। एक समय बंबई के एक यूरोपियन महाशय नाना साहेब चांदोलकर से परिचय पत्र प्राप्त कर किसी विशेष कार्य से शिरडी आए। उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहराया गया। वे तो बाबा के समक्ष नत होकर कर कमलों के चुंबन करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने की प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने से रोक दिया। उन्हें आंगन में ही ठहरने और वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली। इस विचित्र स्वागत से असंपन्न होकर उन्होंने शीघ्र ही शिरडी से प्रस्थान करने का विचार किया और विदा लेते हुए कहा, वहाँ का है। बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने और शीघ्रता न करने को राय दी। अन्य भक्तों ने भी उसी बाबा के आदेश का पालन करने की प्रार्थना की, परंतु वह सब की उपेक्षा कर तांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ देर तक तो घोड़ा ठीक ठाक चलता रहा, परंतु सवाली विहार नामक गांव पार करने के एक बाइसाइकिल सामने आई, जिसे देखकर घोड़ा भयभीत हो गया और द्रुत गति से दौड़ने लगा। फलस्वरूप तांगा उलट गया और महाशय जी नीचे लुढ़क कर गिर गए और कुछ देर तक तांगे के साथ साथ घसीटते चले गए। लोगों ने उन्हें तुरंत दौड़कर उन्हें बचा लिया, परंतु चोट अधिक आने के कारण उन्हें कोपर गांव के अस्पताल में शरण लेनी पड़ी। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि बाबा के आदेशों की अवहेलना करने उन्हें किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार होना ही पड़ता है, और जो आज्ञा का पालन करते हैं वे सकुशल सपूर्वक घर पहुंच जाते हैं। अब हम भिक्षावृत्ति के प्रश्न पर विचार करेंगे। संभव है कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न है कि बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष थे, फिर भी उन्होंने आजीवन भ्रष्टावृत्ति पर ही क्यों निर्वाह किया। इस प्रश्न की 2 दृष्टिकोण समझ रखकर हल किया जा सकता है। पहला, शास्त्रानुसार वह व्यक्ति जिन्होंने 3 मुख्य आसक्तियां कामिनी कांचन कृतियों को त्याग कर आसक्ति मुक्ति और संन्यास ग्रहण कर लिया हो, वह भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी हैं, क्योंकि वह अपने गृह में भोजन तैयार कराने का प्रबंध नहीं कर सकते। उन्हें भोजन कराने का भार गृहस्थों पर ही है। श्री ना तो गृहस्थ थे न वानप्रस्थी थे, वह तो बाल ब्रह्मचारी। उनकी ये दृढ़ भावना थी कि विश्व में ही मेरा गृह है। वह तो स्वयं ही भगवान वासुदेव विश्व पालन करता तथा ब्रह्मबा थे। वह भिक्षा उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे। दूसरा दृष्टिकोण, पंच सुना, 5 पाप और उनका प्रायश्चित। सबको यह ज्ञात है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृहस्थी क्षमा का 5 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। कंडनी पीसना, पेशनी दलना, उदकंबी बर्तन मलना, मांझनी मांझना और धोना, चूल्हा सुलगाना। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उनके कटीनों को और जीवों
का नाश होता है और इस प्रकार गृहस्थ्यमियों को पाप लगता है। इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों ने 5 प्रकार के यज्ञ करने की आज्ञा दी, अर्थात ब्रह्म यज्ञ अर्थात वेदांत ब्रह्मा को अर्पण करना या वेद को अध्ययन करना, पितृयज्ञ पूर्वजों का दान, देव यज्ञ देवताओं को बलि, भूत यज्ञ प्राणियों का दान, मनुष्य यज्ञ मनुष्यों को दान। यदि यह कर्म विधिपूर्वक शास्त्र अनुसार किए जाएं तो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्मभूति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। बाबा द्वार द्वार जाकर गृहस्थ शर्मियों को इस पवित्र कर्तव्य को समृद्ध दिलाते रहते थे और वे लोग अत्यंत भाग्यशाली थे जिन्हें घर बैठे ही बाबा से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाता था। भक्तों के अनुभव। अब हम अन्य मनोरंजन विषयों का वर्णन करेंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भक्तिपूर्वक केवल एक पत्र, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है तो मैं उस शुद्धि अंतकरण वाले भक्त को द्वारा अर्पित की हुई वस्तु का सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। यदि भक्त सचमुच मेरे श्री साईं बाबा को कुछ भेंट देना चाहता था और बाद में यदि उसे अर्पण करने की विस्मृति भी हो गई तो बाबा उसे यह उसके मित्र द्वारा उस भेंट को स्मृति कराते और भेंट देने के लिए कहते तथा भेंट प्राप्त कर उसे आशीष देते थे। नीचे कुछ ऐसी ही घटनाओं का वर्णन किया जा चुका है। श्री रामाचंद्र आत्मा राम उपनाम बाबा साहेब तांखेल पहले प्रार्थना समाजी थे, तथापि वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी स्त्री और पुत्र तो बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र एवं माँ ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में शिरडी में ही व्यतीत करें, परंतु घर में बाधा घोड़ने को सहमत ना हुआ। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधिपूर्वक ना हो सकेगा क्योंकि पिताजी प्रार्थना समाजी हैं और संभव है कि श्री साईं बाबा के पूजन नादि का उचित ध्यान न रख सकें। परंतु पिता के आश्वासन देने पर कि पूजन शतविधि होता रहेगा, महापुत्र ने एक शुक्रवार की रात्रि में शिरडी को प्रस्थान कर दिया। दूसरे दिन शनिवार को श्रीमान तरखंड ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान आदि कर पूजन प्रारंभ करने से पूर्व बाबा को समक्ष साष्टांग दंडवात करके बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसे ही आपका पूजन करना चाहता हूँ जैसे कि मेरा पुत्र करता रहा, परंतु कृपा कर उसके शारीरिक प्राश्रम तक की सीमिति ना रखें। ऐसा कहकर उन्होंने पूजन आरंभ किया और मिश्री का निर्वैध अर्पित किया और जो दोपहर को भोजन का समय प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया। इस दिन की संध्या तथा अगला दिन इतवार श्री निवृत्ति व्यतीत हुआ। सोमवार को उन्होंने ऑफिस जाना था, परंतु एक दिन भी निवृत्तिक निकल गया। श्री तरखंडे ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी पूजा न की थी। उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचनानुसार पूजा यथाकर्म संतोषपूर्वक चल रहा है। अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की और ऑफिस को चले गए। दोपहर को घर लौटने पर जब वह भोजन को बैठे तो थाली में प्रसाद न देकर उन्होंने अपने रसोइये से इस संबंध में प्रश्न किया। उसने बताया कि आज विस्मय व निवेद्य अर्पण करना भूल गए हैं। यह सुनकर तुरंत उसने अपने आसन से उठे और बाबा को दंडवात करते क्षमा याचना करने लगे तथा बाबा से उचित पथ प्रदर्शन न करने और पूजन को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उल्हाना देने लगे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित किया और उसे प्रार्थना की कि वह पत्र बाबा के श्री चरणों में रखकर उनसे कहना कि वह इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। यह घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी और उसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती प्रारंभ होने लगी तो बाबा ने श्रीमती तरखंड से कहा, माँ, मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे घर बांद्रा गया था। द्वार में ताला लगा देखकर भी मैंने किसी प्रकार गृह में प्रवेश किया, परंतु वहां देखा कि भाऊ मेरे लिए कुछ भी खाने को नहीं रखे गए। अंत में भूखा ही लौट आया हूँ। किसी को भी बाबा के वचनों का अभ्यास समझ नहीं आया, परंतु उनका पुत्र जो समीप खड़ा था वह सब कुछ समझ गया कि बांद्रा में पूजन में कुछ त्रुटि हो गई है। इसलिए वह बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा, परंतु बाबा ने आज्ञा न दी। वही पूजन करने का आदेश दिया। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने के लिए विनती की। दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों पक्षों को मिले। क्या ये घटना आश्चर्यपूर्वक नहीं है? एक समय श्रीमती तरखंड ने 3 वस्तुएं अर्थात भरित भुर्ता यानी मसाला मिश्रित भुना हुआ बैंगन और दही, काचार्य बैंगन के गोले टुकड़े घी में डले हुए, पेड़ा मिठाई बाबा के लिए भेजी। बाबा ने उन्हें किस प्रकार स्वीकार किया इसे अब देखिए। बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुरंदर बाबा के परम भक्त थे। एक समय वे शिरडी को जा रहे थे। श्रीमती तरखंड ने श्रीमती पुरंदरे को 2 बैंगन दिए और प्रार्थना
और उनसे प्रार्थना की। शिरडी पहुंचने पर वह एक बैंगन का भरता दूसरे का काचार्य बनाकर बाबा को भेंट कर दे। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती परखंडे भुर्ता लेकर मस्जिद गई। बाबा उसी समय भोजन को बैठे ही थे। बाबा को वह भुर्ता बड़ा स्वादिष्ट प्रतीत हुआ, इस कारण उन्होंने थोड़ा थोड़ा सभी की वितरित कर दिया। इसके पश्चात ही बाबा ने कचारे लाने को कहा। राधा कृष्णा माई के पास संदेश भेजा गया कि बाबा कचारे मांग रहे हैं। वह बड़े असमंज में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए। बैंगन की तो अब ऋतु ही नहीं है। अब समस्या उत्पन्न हो गई कि बैंगन किस प्रकार उपलब्ध हो। जब इस बात का पता लगाया कि भुर्ता लाया कौन था, तब ज्ञात हुआ कि बैंगन श्रीमती पुरंद्रे लाई थी तथा उन्हें ही कचारे बनाने का कार्य सौंपा गया था। अब प्रत्येक को बाबा को की किस पूछताछ के अभ्यास व्यतीत हो गया और सब को बाबा की सवैकता का महान आश्चर्य हुआ। दिसंबर 1915 में श्री गोविंद बालाराम मानकर शिरडी जाकर वहां अपने पिता की अन्येष्टि क्रिया करना चाहते थे। प्रस्थान करने से पूर्व श्रीमती तरखंड से मिलना आए। श्रीमती तरखंड ने बाबा के कुछ भेंट शिरडी भेजना चाहती थी। उन्होंने पूरा घर छान डाला, परंतु केवल एक पेड़े के अतिरिक्त कुछ न मिला। वह पेड़ा भी अर्पित नैवेद्य का था। बालक गोविंद ऐसी परिस्थिति देखकर रोने लगा, परंतु फिर भी अति प्रेम के कारण वही पेड़े के लिए भेज गया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा उसे स्वयं स्वीकार कर लेंगे। शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शनार्थ को गए, परंतु वहां पेड़ा ले जाना भूल गए। बाबा यह सब चुपचाप देखते रहे, परंतु जब वह पुण्य संध्या समय बिना पेड़े लिए हुए आए पहुंचे तो फिर बाबा शांत ना रह सके। उन्होंने पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो? उत्तर मिला, कुछ नहीं। बाबा ने पूर्ण प्रश्न किया और उसे वहीं उपयुक्त उत्तर वहीं दोहराया गया। जब बाबा ने स्पष्ट शब्दों से पूछा, क्या तुम्हारी माँ श्रीमती तरखंड ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी? अब उसी स्मृति हो गई कि वह बहुत ही लज्जित हुआ था कि बाबा से क्षमा याचना करने लगा। वह दौड़कर शीघ्र ही वापस गया और पेड़ा लेकर बाबा के सम्मुख रख दिया। बाबा ने तुरंत ही पेड़ा खा लिया। इस प्रकार श्रीमती तरखंड की भेंट बाबा ने स्वीकार करी। भक्त मुझ पर विश्वास करता है, इसलिए मैं स्वीकार कर लेता हूँ। यह भगवानतंत्र सिद्ध हुआ। एक समय श्रीमती तरखंड शिरडी आई हुई थी। दोपहर को भोजन तैयार हो चुका था और थालियां परोसी जा रही थी कि उसी समय वहां एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा। श्रीमती तरखंड तुरंत उठी और उसने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा गया। संध्या के समय जब वे मस्जिद को में जाकर बैठे तो बाबा ने उनसे कहा, माँ, आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया। मेरी भूख आत्मा की बड़ी सात्वनता मिलती है। सदैव ऐसे ही करती रहे। तुम्हें कभी न कभी इसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए मस्जिद में बैठकर मैं कभी अत्यंत असत्य नहीं बोलूँगा। सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो। पहले भूखे को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करें। इससे अच्छी तरह ध्यान में रखें। बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में ना आया, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी का ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया। डकार आ रहे हैं। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुर्ता देखा था, जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया, वह यथार्थ मेरा ही एक स्वरूप था। इसी प्रकार अन्य प्राणियां, बिल्लियां, सूअर, मक्खियां, गायें आदि भी मेरे ही स्वरूप हैं। मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूँ। जो इन सब प्राणियों में मेरे दर्शन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए देत या भेदभाव भूल कर तुम मेरी सेवा किया करो। इस अमृत तुल्य उपदेश को ग्रहण कर वह द्रवित हो गई और उनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। गला रंध गया और उनके हर्ष का प्रवाह न रहा। शिक्षा, समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करें। यही इस अध्याय की शिक्षा है। उपनिषद, गीता और भागवत का यही उद्देश्य है कि ईश्वर स्वयं सब प्राणियों में ईश्वर का ही वास है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करें। अध्याय के अंत में बतलाई गई घटना तथा अन्य अनेक घटनाएं जिनका लिखना अभी शेष है, स्वयं बाबा के प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर दिखाया कि किस प्रकार उपनिषदों की शिक्षाओं का उच्चारण में लाना। इसी प्रकार श्री साईं बाबा शास्त्र ग्रंथों की परीक्षा किया करते हैं। ओम साई राम। श्री सत्संग सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो भक्तजन, हमने देखा कि 9वें अध्याय में बाबा ने नौवें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से हमें कितनी सारी शिक्षाएं मिलती हैं कि आपके घर पे कोई आया हुआ है तो उसको भूखा ना जाने दें। और आप सीढ़ी गया था, किस प्रकार से वो 4 मिनट की लाइन का इशू मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि वापसी का क्या था। जब हम लोग वापस आ रहे थे मनमाड से शिरडी की ओर, तो मेरे डैड को
ज़्यादा भागने की आदत नहीं है और हम लोग बहुत भाग भाग के कहते हैं कि चलो लास्ट मिनट में भी हम कैच कर लेंगे ट्रेन को। तो ट्रेन के लिए हम आधा घंटा लेट थे। अब वही है, मानिए तो सब कुछ है, मानिए ना माने तो कुछ भी नहीं है। आधा घंटा हम लोग ट्रेन के लिए लेट थे मनमाड़ तक, और पक्का ट्रेन मिस हो चुकी थी। हमें पूरा आश्वासन था कि आज ट्रेन नहीं मिलेगी। और मैंने कहा बाबा आज तो मेरी वजह से लेट है, मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है, क्योंकि तब मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में, तो उनकी अगले दिन की जॉइनिंग थी उस टाइम के हिसाब से। तो मैंने कहा मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है आज। मैंने कहा बाबा प्लीज़ लाज रख लेना, क्योंकि पापा को जब गुस्सा आता था पहले तो बहुत ज़्यादा आता था, फिर वो देखते नहीं थे। आप आने के नहीं, 45 मिनट ट्रेन लेट पहुंची। और हम जब पहुंचे मेरे पास 15 मिनट और थे। हमें लगा ट्रेन चली गई है, और हम प्लेटफॉर्म पे बैठ के अब ये सोच रहे थे कि बुकिंग नहीं कैसे करवाएं। तो उसी समय 15 मिनट के बाद ट्रेन आती है, और मैं ट्रेन का नंबर देख रहा हूँ, उस पर लिखा हुआ है ट्रेन दिल्ली जा रही है, डायरेक्ट ट्रेन थी। और मैंने कहा पापा ये ट्रेन तो अब आई है। तो हमने किसी से पूछा, वो किसी ने बताया कि ये 45 मिनट ट्रेन लेट है। तो जब तक हम प्लेटफॉर्म में 15 मिनट में डांट खा रहा था, तब तक मुझे पता नहीं था कि ये ट्रेन लेट हो चुकी है। तो बाबा किसी न किसी रूप में आपकी मदद ज़रूर करेंगे, और कई बारी आपकी मदद नहीं भी करेंगे। उसमें नहीं करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी सीख, आपको उससे क्या सीख बाबा देना चाहते हैं ये तो वही जानते हैं। तो बाबा की कृपा से आज अध्याय 9 पढ़ा है, तो अब 2 मिनट साईं बाबा का गुणगान करेंगे, और फिर अध्याय 10 में आपसे फिर से मुलाकात होगी। साईं 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 मेरे साईं, साईं मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, साईं 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 मेरे साईं, साईं साईं मेरे साईं, साईं साईं मेरे साईं, साईं मेरे साईं, मेरे साईं, साईं मेरे साईं, मेरे साईं, साईं 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 मेरे साईं, साईं साईं मेरे साईं, साईं साईं मेरे साईं, साईं 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 मेरे साईं, साईं साईं मेरे साईं, मेरे साईं, साईं मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, साईं मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, साईं मेरे साईं, मेरे साईं। नाम में सब कुछ छिपा है, साईं साईं साईं। जय साईं राम।